हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए। क्षेत्रफल पढ़ रहे थे ना। कौन सा चैप्टर था एक बार देख लेते हैं। परिमाप एवं क्षेत्रफल, ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप देख लीजिए। परिमेय एवं क्षेत्रफल का जो पूरा चैप्टर है वो देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट है। उसके बाद आप इस चैप्टर को बनाइएगा। ये जो हम लोग का फर्स्ट लास्ट यानी कि 6 क्लास का लास्ट चैप्टर 18 चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। इसके बाद 6 क्लास का जो मैथ वो पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग चलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन में। ज्यादा कुछ भारी चीज नहीं है ये। इसमें हम लोग को खेलते खेलते यहाँ पर क्या करना है, सीखना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग को करना क्या है। प्रश्नावली हम लोग 18.1 में चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 18.1 जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, नीचे की तालिका में एक मिठाई दुकान से दीपावली के अवसर पर बिक्री की गई विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को दिखाया गया है। अब एक तालिका दिया हुआ है, इसमें दीपावली के अवसर पर क्या मिठाई यहां पर दिया गया। जैसे देखिए मिठाई का नाम रसगुल्ला, जलेबी, बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन। और वहां पर मात्रा दिया हुआ है कि जो रसगुल्ला है वो 40 केजी रुपये मिल रहा है, जलेबी 36 रुपये केजी मिल रहा है, बर्फी 42, लड्डू 52 और गुलाब जामुन 22। अब यहाँ पर हम लोग को इस तालिका के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाई कौन सी है। सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाई कौन सी है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो लड्डू है वो 52 की मात्रा में यहाँ पर बिक चुका है, यानी कि 52 की मात्रा में यहाँ पर बिक चुका है। यानी कि सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाई कौन सा हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। तो पहला नंबर का आंसर यहाँ पर लिखिए कॉपी में इस तरह से 1 नंबर दीजिए। क्या लिखिएगा, लड्डू लिख दीजिएगा, ठीक है, लड्डू। का नंबर का आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुलाब जामुन कितना किलोग्राम बिका। अब देखिए गुलाब जामुन कितना किलोग्राम बिका, 22। तो यहां पर लिख दीजिएगा 22 केजी, 22 किलोग्राम बिका। क्या बिका, गुलाब जामुन। अब देखिए ग नंबर क्वेश्चन क्या है, बर्फी एवं जलेबी में सबसे ज्यादा कौन बिका। देखिए बर्फी 42 केजी और जलेबी 36 केजी। सबसे ज्यादा कौन बिक रहा है, बर्फी बिक रहा है। कितना बिक रहा है, 42 केजी। तो यहाँ पर सबसे लिख दीजिए, यहाँ पर दोनों में कौन बिका, बर्फी सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो ग नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बर्फी। बर्फी और कितना बिक रहा है, 42 केजी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए ग नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल बिक्री हुई मिठाई का भार किलोग्राम में बताइए। अब यहाँ पर जितने भी जो मिठाई हैं उनका हम लोग क्या बताना है, भार बताना है, यानी कि वजन बताना है। तो सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। 40, 36, 42, 52 और 22 को सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले है 40 प्लस उसके बाद कितना है 36, उसके बाद 42, उसके बाद कितना है 52 और उसके बाद है 22। जब हम लोग सबको जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सबको जब जोड़ेंगे तो 192 केजी हो जाएगा। कितना होगा, 192 केजी इसका भार होगा। अब लास्ट इसमें देखिए, लास्ट जो क्वेश्चन है, सबसे कम बिकने वाली मिठाई कौन सी है। सबसे कम बिकने वाली मिठाई देखिए, सबसे कम नंबर कौन सा है, 22 नंबर सबसे कम है, यानी कि गुलाब जामुन। तो यहां पर लिख देंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कितना बिका,
22 kg बिका। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये पहला नंबर का आंसर। पहला क नंबर लड्डू, ख नंबर 22 kg, ग नंबर बर्फी 42 kg और सबको जोड़ने पर 192 kg और लास्ट में गुलाब जामुन यानी कि 22 kg। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक स्थान पर दिन भर का तापक्रम इस प्रकार था, यानी कि दिन के समय यानी कि 6 बजे 25 डिग्री सेल्सियस, 10 बजे 28 डिग्री सेल्सियस क्या है तापमान है, 12 बजे 35 डिग्री सेल्सियस और 2 बजे 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए नीचे में क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है, क नंबर का जो क्वेश्चन है, किस किस समय का तापमान लिया गया है। एक 6 बजे का समय, एक 10 बजे का समय, एक 12 बजे का समय और एक 2 बजे का समय लिया गया है। यहाँ पर कॉपी में हम लोग क नंबर का आंसर में क्या लिखेंगे, 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे और 2 बजे। ठीक है, इसमें लिख दीजिए इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार से लिख दीजिए 6 बजे, ठीक है, ये ज है, 6 बजे, 10 बजे और 12 बजे और 2 बजे इस समय तापमान लिया गया है। अब ख नंबर का क्या क्वेश्चन है, 10 बजे कितना तापमान था, 10 बजे कितना तापमान था 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 बजे कितना तापमान था, 28 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब ग नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 बजे कितना तापमान था, 2 बजे कितना तापमान था 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लिख दीजिए, कितना लिखिएगा जी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब घ देखिए, सबसे ज्यादा तापमान कितना था, सबसे ज्यादा तापमान कितना है 2 बजे 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लिख दीजिए सबसे ज्यादा जो तापमान था वो 37 डिग्री सेल्सियस था। कितना बजे था, 2 बजे था। कितना बजे था, 2 बजे। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट, सबसे कम तापमान किस समय था। सबसे कम तापमान देखिए, सबसे कम तापमान 6 बजे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले लिखिए सबसे कम तापमान कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस था। सबसे कम तापमान कितना बजे था, 6 बजे था। ठीक है, 6 बजे था। ये 2 नंबर कंप्लीट। सबसे पहले में हम लोग क्या बनना था, 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे और 2 बजे। सेकंड में हम लोग को 28 डिग्री सेल्सियस और थर्ड में हम लोग को 37 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ में 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2 बजे 37 डिग्री सेल्सियस था और फिर 6 बजे 25 डिग्री सेल्सियस था। ये लास्ट है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, कक्षा 6 के 10 छात्रों द्वारा गणित विषय में अंक प्राप्त निम्नलिखित हैं। यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है और उसी हिसाब से यहाँ पर प्राप्त अंक, यानी कि एक जो रोल नंबर है वो 20 अंक लाता है, 2 रोल नंबर 45 अंक लाता है, 3 रोल नंबर 25 अंक लाता है, 3 रोल नंबर वाला 25 अंक लाता है, 4 रोल नंबर वाला 23, 5, 19, इस तरह से यहाँ पर अंक दिए हुए हैं। अब उसी हिसाब से हम लोग क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए तीसरा नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, कितने बच्चों यानी कितने बच्चे 25 अंक से ज्यादा अंक प्राप्त किए, 25 से ज्यादा। तो देखिए 1, उसके बाद हो जाएगा 2, 3 और 4, 4 को बच्चा 25 अंक से ज्यादा अंक प्राप्त किया है गणित का विषय में। तो यहाँ पर क नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 बच्चे। ठीक है, कितने बच्चे, 4 बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 0 से 20 अंक, 0 से 20 तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं। 0 से 20, अब देखिए 0 से लेकर क्या बोल रहा है, 20 बोल रहा है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और फिर ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहां पर भी हो जाएगा कितने बच्चे, 0 से लेकर 20 तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 4 बच्चे हैं दोस्तों। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 4 बच्चे। समझ में आ रहा। ग नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि उत्तीर्णांक 25 है तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं।
यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि पासिंग मार्क 25 नंबर है तो कितने बच्चे पास हुए होंगे। तो सबसे पहले देखिए ये 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, यानी कि टोटल कितने बच्चे पास हुए होंगे, 5 बच्चे पास हुए होंगे जब पासिंग मार्क कितना हो, 25 हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ग नंबर में लिखिए 5 बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, किसी क्रमांक के बच्चे ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, यानी किस क्रमांक के बच्चे ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो क्रमांक 2 का बच्चा सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है, कितना, 45। तो सबसे पहले लिखिए यहां पर क्रमांक 2, क्रमांक 2 का बच्चा कितना अंक प्राप्त किया है, 45 अंक प्राप्त किया है। किसमें, मैथ में। अब सबसे पहले देखिए लास्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक के बच्चे ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। क्रमांक 10, तो यहां पर लिखिए आंसर में क्रमांक 10, क्रमांक 10 कितना अंक प्राप्त किया है, 10 अंक प्राप्त किया है। किसमें, मैथ में। यहां तक समझ में आया। पहले हम लोग पहले हम लोग भरे 4 बच्चे, फिर 4 बच्चे, 5 बच्चे, क्रमांक 2, क्रमांक 10, ये समझ में आ गया तीसरा नंबर। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में एक सप्ताह में दिनवार उपस्थित छात्रों की संख्या निम्नलिखित है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जिसको हम लोग गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार और शनिवार है। यहाँ पर उपस्थित छात्रों की संख्या सोमवार को कितना आया था, मंगलवार को कितना, बुधवार को कितना, बृहस्पतिवार को कितना, शुक्रवार को कितना और शनिवार को कितना। तो उसी हिसाब से हम लोग के यहाँ पर क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया। क नंबर का जो क्वेश्चन है, किस दिन बच्चों की उपस्थिति सबसे कम रही, यानी कि कौन सा दिन जो बच्चों की उपस्थिति सबसे कम रही। तो देखिए सबसे कम उपस्थिति कौन सा दिन में है, शनिवार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क नंबर का शनिवार। तो यहाँ पर क नंबर में लिखिए शनिवार, शनिवार दिन को उपस्थिति सबसे कम थी। कितना उपस्थिति थी, 327 ना, सबसे कम। अब देखिए नेक्स्ट, अब ख नंबर का जो आंसर है, शुक्रवार के दिन कितने बच्चे उपस्थित हुए। शुक्रवार के दिन 568 बच्चे उपस्थित हुए, 568। नेक्स्ट ग नंबर का जो क्वेश्चन है, किस दिन बच्चे सबसे ज्यादा उपस्थित हुए, किस दिन बच्चे सबसे ज्यादा उपस्थित हुए, किस दिन। देखिए तो मंगलवार के दिन सबसे ज्यादा बच्चे उपस्थित हुए, तो यहां पर लिख देंगे मंगलवार। तो यहां पर लिखिए मंगलवार, मंगलवार, ठीक है। और कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने बच्चे उपस्थित हुए, 679 बच्चे उपस्थित हुए। समझ में आया। अब ग नंबर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले, क्या किसी दिन बच्चों की उपस्थिति समान है, यदि हाँ तो किस दिन। अब देखिए हम लोग को देखना है किस किस दिन में बच्चों की जो उपस्थिति है, यानी कि छात्रों की जो उपस्थिति है वो समान है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर सोमवार में 568 है और शुक्रवार में भी 568 है, यानी कि सोमवार और शुक्रवार जो बच्चों की यानी कि छात्रों की जो उपस्थिति है वो क्या है, सेम है, यानी कि बराबर है। तो सबसे पहले लिखिए सोमवार और शुक्रवार। तो यहां पर लिख दीजिए सोमवार, सोमवार और शुक्रवार। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरे सप्ताह में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए, यानी कि पूरे सप्ताह में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए, क्या करना है, सबको जोड़ देना है दोस्तों, ठीक है। क्या करना है, सबको जोड़ देना है। लास्ट में यहां पर जोड़ेंगे, क्या है बताइए, 568 है प्लस 568, उसके बाद क्या है 679 प्लस उसके बाद 505 है 505 है प्लस उसके बाद कितना है 632 है प्लस उसके बाद क्या है
568 है, प्लस उसके बाद 327 है। अब सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 3279। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये समझ में आया ना समझ में। पहला आंसर हुआ शनिवार, फिर 568, मंगलवार 679, सोमवार और शुक्रवार, और जोड़ने पर 3279 आंसर आ गया। यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 5 नंबर। अब देखिए दोस्तों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क नंबर क्वेश्चन है, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 12 को प्रदर्शित करता है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले इस मिलान चिन्ह को हम लोग कैसे गिनेंगे, यानी कि कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला नंबर का ऑप्शन, यानी कि यहां पर हम लोग क्या करना है, संख्या 12 को खोजना है दोस्तों। किसको खोजना है, संख्या 12। कैसे काउंट करेंगे, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये जो है ये 5, यानी कि 6, 7, 8। ये वाला ऑप्शन गलत है, ये तो नहीं होगा, हम लोग को 12 चाहिए। दूसरा नंबर देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9 है, हम लोग को 12 चाहिए, ये वाला नहीं होगा, ये गलत है। अब देखिए ये यहाँ पर कितना है, 1, 2, 3, 4 और इधर से 5, यानी कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। 5, 5, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही है। हम लोग को संख्या कितना चाहिए था, 12 को संख्या चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ख नंबर, गणित की 10 अंकों की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। यहाँ पर अंक सब हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से क्या किया, क्वेश्चन पूछा है, बोला ये 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। क्या 13 है, 20 है, 16 है, 19 है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बोल रहा है कि 5 या 5 से अधिक, 5 भी होना चाहिए तो चलेगा। 5 से अधिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 19 ऑप्शन है तो ये सही हो जाएगा। अब 4 से कम अंक प्राप्त वाले संख्या हम लोग खोजना है। 4 से कम, देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और है क्या, नहीं, 9 ऑप्शन है, ये राइट हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां पर बोला गया है 6 नंबर क्वेश्चन में, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की फलों की पसंद निम्न प्रकार है। यहाँ पर फलों की पसंद यहाँ पर दिया हुआ है और बोला गया है कि मिलान चिन्ह की सहायता से बताइए कि सेब, संतरा, केला, अंगूर एवं आमों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अलग अलग कितनी है, वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले 6 नंबर देखिए, यहाँ पर अपनी कॉपी में इस प्रकार बनाइए। यहाँ पर लिखिए फलों के नाम, मिलान चिन्ह और यहाँ पर लिख दीजिए बारंबारता। यहाँ पर लिखिए सबसे पहले सेब, संतरा, केला, अंगूर और आम, और यहाँ पर लिखिए कुल। अब सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए अब काउंट करना है सेब यहाँ पर कितना टो है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सेब काउंट करते कितना है। सबसे पहले देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना टो सेब है, 9 टो सेब है। तो यहाँ पर मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर कीजिए 1, 2, 3, 4 और इधर से 5 हुआ, ये 6, 7, 8, ये मिलान चिन्ह बन गया। फिर से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9, मिलान चिन्ह बन गया ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9। सेब की संख्या कितनी है, 9, और मिलान चिन्ह में इस तरह से बनेगा। अब देखिए संतरा, नेक्स्ट हम लोग को खोजना क्या है, संतरा। संतरा की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 के बाद देखिए यहाँ पर 2, 3, 4,
5 6, कितना को है? 6 को है। तो मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और यहाँ पर लिख देंगे 6। अब सबसे पहले देखिए संतरा के बाद अब बारी आता है केला का। अब यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे 1 और 2 3 4 5 6 7 8, कितना गो है यहाँ पर? 8 गो है। तो यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब इसके बाद बारी आता है अंगूर का। अंगूर देखिए कितना गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना ठो है? 8 ठो है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब उसके बाद आता है आम का। आम कितना ठो देखिए यहाँ पर आम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना ठो है? 9 ठो है। तो यहाँ पर सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9। अब टोटल सबको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 40 आएगा। यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है 40। समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।